मैं दिन भर से जो आज की दुर्घटना और घटना है वो बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये कि ये बड़े हिंदुत्व और हिंदू की बात करते हैं। आज हिंदू नव वर्ष की शुरुआत हो रही है, चैत्र नवमी की शुरुआत हो रही है और गुड़ी पाड़वा भी है। आज के दिन ये हिंदुओं के रक्षकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब लोकसभा में छुट्टी हो सकती है तो विधानसभा में भी आज के दिन कार्रवाई नहीं रखना चाहिए। सब लोग हमारे उपवास रहते हैं, पूजा करते हैं, नवरात्र शुरू हो गया है नियम और कानून से। तो ये तो मेरी पहली आपत्ति रही। दूसरी आपत्ति हमने कहा कि यहाँ पर जो SIR हुआ है, SIR में मैंने SIR के संबंध में नहीं कुछ कहा। SIR में जो रिजल्ट आया है उसमें 19 लाख से ज़्यादा लोग लापता हैं। तो क्या लापता लोग छत्तीसगढ़ के निवासी थे नहीं थे वो तो आप काट ही दिए उसके पहले। ये छत्तीसगढ़ के निवासी जो लापता हो गए हैं वो राज्य सरकार का विषय है, खोजना राज्य सरकार का विषय है, जानना राज्य सरकार का विषय है। इसलिए इसको केंद्र सरकार के बहाना करके टालिए मत। हम 2 लोगों का 4 लोगों का जो लापता हो जाते हैं गांव में उसका नाम लिखाते हैं। हमारे 19 लाख लोग उन्होंने गायब बताए हैं। तो ये क्या विधानसभा या छत्तीसगढ़ में विचार नहीं होना चाहिए? ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात का मुख्य बिंदु ये था कि मध्य प्रदेश मिला के लगभग 11 राज्यों के विधेयक, संशोधन विधेयक ऊपर सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी सबसे बड़ी अदालत है वहाँ विचाराधीन है। उस पर कोई निर्णय नहीं आया है। अब तक ऐसे किसी भी प्रकरण में ये मान्यता है, ये मान्य प्रक्रिया है कि विधानसभा में चर्चा नहीं करना चाहिए। हमने उसी के तहत कहा कि धर्म स्वातंत्र्य विधेयक पर जो चर्चा करना चाहते हैं आप, या तो ये पहले बता देते कि ये ऑलरेडी राष्ट्रपति के द्वारा वापस किया गया है, किन किन कारणों से वापस किया गया है, किन किन आपत्तियों के कारण वापस किया गया है। आप तो भेज दिए थे वहाँ, तो इसे राज्यपाल ने भेज दिया था राष्ट्रपति जी के यहाँ और राष्ट्रपति जी ने आपको वापस कर दिया। तो कौन कौन 3 आपत्ति हैं या तो बता दो, उस पर चर्चा हो जाए, उसके बाद विधेयक लाओ नया। या आप नहीं चाहते हमको बताना तो एक प्रवर समिति बना दो विधायकों की जो इस पर जांच करे। प्रवर समिति चाहे तो हाई कोर्ट, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज या अन्य विधि वेत्ताओं से जिनसे वो करना चाहे चर्चा, राय लेना चाहे, उस राय के बाद यहाँ प्रस्तुत कर दो। हम सब लोग भाग लेंगे, चर्चा करेंगे। मगर वो इनमें ऐसे कानूनी अड़चन पैदा कर रहे हैं कि अब कोई व्यक्ति, जैसा कि मैंने पढ़ा उसको कि मैं अपना धर्म बदलना चाहता हूँ, वो 60 दिन पहले से बताएगा, आवेदन देगा कलेक्टर को कि मैं धर्म परिवर्तन करना चाहता हूँ, और 21 दिन बाद उस पर चर्चा होगी, वो सुनवाई होगी कई तरह के। और पुलिस को जिस ढंग से उसमें हस्तक्षेप करने के निर्देश दिए जा रहे हैं वो पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, आप हम सब के लिए, उसमें कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं हो रही है। और दूसरी इसलिए जो कठोरता से बिल ला रहे हैं उसका एक विरोध है। तो हमने कहा ये चर्चा हो जाए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि पिछले 30 साल में, 50 साल में न तो हिंदुओं के जनसंख्या में कमी आई है, न मुसलमानों का जनसंख्या 2% से ज़्यादा बढ़ा है। 2% मतलब कुल 2% था, 2% है, न ईसाइयों के 2% ज़्यादा है। तो किस बात का आपको डर हो गया है कि आप ये नहीं चाह, कोई हिंदू बनेगा तो नहीं बन सकता बिना जन्म के,
कोई अगर मुसलमान आदमी ये कहे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ तो हिंदू नहीं बन सकता। कोई क्रिश्चियन कहे कि मैं हिंदू बनना चाहता हूँ तो नहीं बन सकता। फिर आपको डर किस बात का है? आप हिंदू से कहीं जा सकते हैं, दूसरा धर्म एडॉप्ट कर सकते हैं, मगर कोई आपके यहाँ वापस नहीं आ सकता। तो इस तरह से जो इस देश में और इस प्रदेश में कानून लाया जा रहा है वो हम सब के खिलाफ है। वहाँ जब चाहे पुलिस वाला जिसको कह दे कि ये धर्मांतरण करा रहा है और उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, जेल हो जाएगा, 10 साल का जेल चला जाएगा। तो उन कानूनों से हमें पीड़ा हुई है, इसलिए हमने इस बिल को न लाने का निवेदन किया और नहीं मानने पर इसको लोकतंत्र विरोधी कानून मानते हुए, संविधान के विरोधी इन सरकार को मानते हुए हमने आज दिन भर के लिए सदन से बहिष्कार कर दिया।